जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। बॉर्डर पर बलवान, सुरक्षित है हिंदुस्तान। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। गलवान की सुनामी, खत्म होगी ड्रैगन की कहानी। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। गलवान दोहराओगे तो मिट जाओगे। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता। देश बलवान, जय जवान। हम घर में घुस के मारेंगे। हिंद का ऐलान, सुधर जाओ लाल सुल्तान। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। ये सिंहनाद नए हिंदुस्तान की पहचान है। वो नया हिंदुस्तान जो घात का जवाब प्रतिघात से देता है। ये वो नया भारत है जिसके लिए देश की आन बान और शान से बड़ा कुछ नहीं। एलओसी से लेकर एलएसी, सरहद पर हिंद के सूरमाओं ने देश के एक एक कण की निगहबानी में हर बार बार अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। वीर जवानों ने हौसले को हथियार बनाकर हिंद के सरजमी की, तिरंगे की हिफाजत की है। गलवान में भारत की पीठ में भोंका गया छुरा, ड्रैगन की कायराना धोखे को हिंद के वीरों ने नाकाम कर दिया था। लाल सुल्तान की बेलगाम सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे कभी न भूलने वाला सबक सिखाया है। गलवान से हिंद के शूरवीरों के हिम्मत की ऐसी सुनामी उठी जिससे ड्रैगन को अपनी कहानी खत्म होती दिख रही है। बुलेटिन में आज बात गलवान में हिंद के बलवानों के उस शौर्य की जिसने बीजिंग के लाल बादशाह का सच से सामना करा दिया था। गलवान के 21 शूरवीरों के हौसले को करेंगे आज सलाम। देश के खिलाफ आंख उठाने वालों को माकूल जवाब देने वाली सेना की हिम्मत को करेंगे सलाम। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। गलवान में हिंद के बलवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश का मस्तक झुकने नहीं दिया। सेना के जवानों ने गलवान घाटी में 15-16 जून की दरमियानी रात चीन के दुस्साहस का गर्दन तोड़ जवाब दिया था। हिंद के इन सपूतों की शौर्य गाथा के आगे लाल सुल्तान की सारी साजिश नाकाम हो गई थी। आईटीबीपी ने पहली बार बताया था कि उस रात हुआ क्या था। जिस पेंगोंग झील पर ड्रैगन ने डाली थी नापाक निगाह, वहां शान से लहराया तिरंगा। लद्दाख की जिस सरजमी को लांघने की बीजिंग के लाल सुल्तान ने की थी हिमाकत, वहां की फिजा में गूंजा भारत माता की जय का जय घोष। यह एलएसी पर तैनात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान, वो जवान जो गलवान में पूरी रात लड़े थे, वो जवान जिन्होंने चीनी सैनिकों के धोखे और नुकीले हथियारों का अपनी हिम्मत और हौसले से हड्डी तोड़ जवाब दिया था। गलवान घाटी में करीब 20 घंटे तक खेले गए इस खूनी खेल के बारे में पहली बार आईटीबीपी ने पूरी कहानी बताई है। आईटीबीपी ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ झड़प पर पहली बार आधिकारिक बयान दिया है। 15 जून की रात गलवान घाटी खून से लाल हो गई थी। चीन और भारत के बीच चले इस खूनी संघर्ष में भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। इस खूनी झड़प में 43 से ज्यादा चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। उस खूनी रात को क्या हुआ था, इसकी पूरी कहानी पहली बार आईटीबीपी ने बताई है। उस रात चीन ने एक साथ कई मोर्चे पर हिमाकत की थी। कुछ मोर्चों पर तो संघर्ष 17 से 20 घंटे तक चला। आईटीबीपी जवानों ने पूरी रात लड़ाई लड़ी, पीएलए के पत्थर फेंकने वाले सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। आईटीबीपी ने खुलासा किया है कि भले ही चीन ने अभी तक अपने सैनिकों को हुए नुकसान का जिक्र तक नहीं किया है, लेकिन 15 जून की रात हुई खूनी झड़प में आईटीबीपी के जवानों ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से अपने साथियों की रक्षा की।
और पीएलए के सैनिकों को आक्रामक तरीके से जवाब देकर बैकफुट पर धकेल दिया। उस रात आईटीबीपी के जवानों ने सर्वोच्च पराक्रम दिखाया और दुश्मन को हराकर अपने घायल साथियों को नीचे लेकर आए। आईटीबीपी के मुताबिक जवान पूरी रात लड़े और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पथराव कर रहे जवानों को करारा जवाब दिया। हाई एल्टीट्यूड पर वॉर ट्रेनिंग और ऊंचाई वाली जगहों का अनुभव होने की वजह से आईटीबीपी के जवान चीनी सैनिकों पर भारी पड़े और चीन के दुस्साहस का तगड़ा जवाब दिया। लद्दाख में हाल के दिनों में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में बहादुरी दिखाने के लिए 21 जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। आईटीबीपी के 294 जवानों को डायरेक्टर जनरल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। गलवान घाटी में चीन की हिमाकत के बाद भारत ने चीन के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बीते 2 महीने में तकरीबन हर फ्रंट पर भारत की तरफ से चीन को स्पष्ट संदेश दिया गया है। जिनमें डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एलएसी पर अत्याधुनिक साजो सामान की तैनाती की गई है। टीम न्यूज़ नेशन। गलवान में चीन के हिमाकत के बाद भारत ने जो पलटवार किया उससे बीजिंग के लाल सुल्तान हैरान और परेशान हैं। चीन की ये हड़बड़ाहट तब और बढ़ गई जब भारत में राफेल ने दस्तक दी। जब राफेल ने हिमालय की चोटियों पर मंडराना शुरू किया तो चीन की बेचैनी बढ़ती चली गई। चीन की तकदीर में महातबाही की लकीरें उभर रही हैं। जिनपिंग का जंगी जुनून चीन को महाविनाश की दहलीज की ओर धकेल रहा है। आज जिस तरह चीन मक्कारी की राह पर निकला है उससे साफ है कि अब चीन को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। गलवान में हिंद के रणबांकुरे ने जिस तरह चीन को उसकी औकात दिखाई है उससे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी परेशान और हैरान है। बीजिंग के लाल सुल्तान के शातिर जनरल बेहाल है। 15-16 जून की रात गलवान में हमला कर चीन ने हिंद के हौसले को डिगाने की प्लानिंग रची थी, लेकिन जिस तरह हिंद की सेना ने करारा जवाब दिया उससे ड्रैगन के होश फाख्ता हो गए। दूसरी तरफ सरकार ने सेना को फ्री हैंड देकर चीन को पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने चीन को 2 टूक संदेश दे दिया कि 1 इंच जमीन पर कब्जा भी मंजूर नहीं है। स्वाभिमान पर चोट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोदी सरकार ने भारत के स्ट्रैटेजिक डायनामिक्स को पूरी तरह बदल दिया है। इससे ड्रैगन डर गया है। कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। एलएसी पर सेना को मजबूत करने के साथ साथ भारत ने एयरफोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। वहीं रणवीर राफेल के एक्शन में आने के बाद चीन चौतरफा चित हो गया है। जिस वक्त अंबाला में राफेल का टचडाउन हुआ था उसी वक्त तय हो चुका था कि अब पाकिस्तान और चीन का मेंटल ब्रेकडाउन होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राफेल जब मिशन पर निकला तो चीन का कलेजा बैठ गया। गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का यह आसमानी योद्धा जरूरत पड़ने पर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों के साथ दुश्मन को तबाह कर सकता है। अभी सिर्फ 5 राफेल आने से ड्रैगन का चैन गायब हो गया है। एलएसी पर उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई है। अगले साल तक राफेल जेट की नई खेप हिंदुस्तान को मिल जाएगी। इनकी तैनाती अंबाला एयरबेस से लेकर हाशिमारा एयरबेस तक होगी। ऐसे में साफ है कि चीन को सख्त संदेश मिल चुका है कि गलवान दोहराओगे तो मिट जाओगे। टीम न्यूज़ नेशन। एलएसी की निगरानी की जिम्मेदारी हिंद के 2 धुरंधरों के मजबूत कंधों पर है। पहला महाबली है राफेल और दूसरा रणवीर है LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। खास बात यह है कि हिंद का LCH दुनिया का सबसे हल्का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और यह मेड इन इंडिया की शान भी है। एलएसी पर आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की शान। बॉर्डर पर मेड इन इंडिया बाहुबली।
दुनिया के सबसे हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देंगे दुश्मनों को टक्कर। देश के दुश्मनों को पहले ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का खौफ है। अब अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ देश में ही बने दुनिया के सबसे हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सरहद की सुरक्षा करेंगे। वजन में हल्का और बेहद घातक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मेड इन इंडिया की शान है। एलएसी पर 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में कई खूबियां हैं। एलसीएच वजन में हल्का है लेकिन भारी हथियार ले जा सकता है। ये दिन हो या रात किसी भी वक्त अपना टारगेट हिट कर सकता है। लेह लद्दाख जैसे काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी मारक क्षमता काफी घातक है। सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन और डेवलप किया गया है। भारतीय सेना और वायुसेना ने HAL से ऐसे 160 हेलीकॉप्टर की जरूरत बताई है। DAC ने फिलहाल HAL को 15 हेलीकॉप्टर तैयार करने को कहा है। इनमें से 10 एयरफोर्स और 5 सेना को सौंपे जाने हैं। भारत की वायु सुरक्षा के लिहाज से इस हेलीकॉप्टर को बेहद जरूरी बताया जा रहा है। टी न्यूज़ नेशन। यह साफ है कि पूर्वी लद्दाख में चीन की हिमाकत प्लानिंग के तहत की गई थी। चालबाज चीन ने सोची समझी साजिश के तहत सैनिकों और हथियारों की तैनाती की थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से चीन की तैयारी का खुलासा हुआ है। इनमें सबसे अहम है नैनो टैंक की तैनाती। लाल सुल्तान का जनवरी वाला जाल बेनकाब। गलवान था बहाना, टारगेट था हिंद की जमीन कब्जा। फिंगर फोर से गलवान और हॉट स्प्रिंग तक घुसपैठ की प्लानिंग का राज फाश। T-15 नैनो टैंक के बूते लद्दाख, चीन के दखल का बड़ा प्लान डीकोड। गलवान में हिंद के बलवानों ने चीन को गर्दन तोड़ पटकनी दी। चीन को उसकी हिमाकत की सदा दी थी, लेकिन गलवान को चीन ने यूं ही युद्ध का मैदान नहीं बनाया था, बल्कि इस खुराफात के पीछे बीजिंग के लाल सुल्तान खुद को बलवान दिखाने के मकसद से पूरी साजिश रची थी, वो भी इस साल के आगाज में। अमेरिका और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलग अलग खुफिया रिपोर्ट से ड्रैगन की चाल बेनकाब हो गई। इन खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने फिंगर फोर से गलवान और हॉट स्प्रिंग इलाके में घुसपैठ करने से पहले काफी तैयारी की थी। चीन ने पहले से ही कई इलाकों में अत्याधुनिक तकनीक से लैस हथियारों को तैनात कर दिया था। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मकसद पूर्वी लद्दाख में हमलावर ताकत को बढ़ाना था, इसलिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हल्के माने जाने वाले T-15 टैंकों की तैनाती इस इलाके में की। T-15 टैंक का वजन 30 टन होता है। 150 mm की गन से लैस ये नैनो टैंक आसानी से पहाड़ी इलाकों में मूवमेंट कर सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इन टैंकों की लैंडिंग हेलीकॉप्टर के जरिए भी की जा सकती है। चीन की टैंक वाली साजिश के खुलासे के बाद भारत ने LAC पर T-90 टैंक को तैनात कर दिया है। साथ ही T-15 टैंकों की जल्द खरीद के लिए भी रजामंदी दे दी। भारत ने LAC पर अपने सर्वश्रेष्ठ चिनूक हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात कर दिया है। साथ ही राफेल के आने के बाद से हिंद की डिफेंस लाइन और मजबूत हुई। ऐसे में कहा जा सकता है कि चीनी T-15 टैंकों से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। जश्न आजादी के मौके पर पूरा देश वतन की मोहब्बत में डूबा है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने इस मौके पर गाने की क्लिप रिलीज की है। इसे देश पर मर मिटने वालों और सेना के जवानों को डेडिकेट किया गया है। खास बात यह है कि देशभक्ति से भरे इन गानों को ITBP के जवानों ने ही आवाज भी दी है। इन शैल शिखरों पर मेरे पद चिन्हों की अमिट रेखा है। यह है मेरी कर्म भूमि। मैंने हिमालय को देखा है। ये वो शैलपुत्र हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड पर होने वाली जंग के माहिर हैं।
सीना ताने खड़े बुलंद पहाड़ों की ऊंचाई भी इन रणबांकुरों के हौसले के आगे बौनी साबित होती है। मिशन पर निकले इन जवानों के सामने पहाड़, पत्थर, बर्फबारी और बारिश मायने नहीं रखती। तमाम परेशानियों को रौंदते हुए जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनके दिलों में बस यही गूंजता है, जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा इनका आदर्श वाक्य है। गृह मंत्रालय के अधीन इस अर्धसैनिक बल के कंधों पर हिमालय से सटे करीब 2000 किलोमीटर की सरहद की निगहबानी की जिम्मेदारी है। जश्न आजादी के मौके पर ITBP ने अपने जवान अर्जुन खेरियल और कांस्टेबल सोवन बनर्जी के गाए देशभक्ति के गीतों का एक वीडियो पेश किया है। देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, मिटाने से। अब एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।